बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। ये यस्टरडे मैंने एक वीडियो जो थी ये अपलोड की थी टिकटॉक के अकाउंट के ऊपर, बारी लॉ एसोसिएट टिकटॉक। और वहाँ पे बहुत से लोगों के मैसेज जो हैं वहाँ पे थे, और मैंने सोचा कि उन्हीं के मैसेज के ऊपर ही मैं बात करता जाऊँ। सो देखिए, उसमें बहुत से लोगों ने जो है वो गवर्नमेंट को गालियाँ लिखी हैं। बहुत सी गवर्नमेंट लोगों ने लिखा है जी कि जी ये हम लोग परदेसी जो हैं परदेस काट रहे हैं, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के ओछे हथकंडे जिसको कहेंगे वो कर रही है, बड़ा गलत कर रही है। ये जो डिपोटेशन के हवाले से जो था पाकिस्तान के गवर्नमेंट का जो नई अनाउंसमेंट है उसके ऊपर है। अच्छा, मैं थोड़ी सी हो सकता है आज की वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन काइंडली इसको एंड तक लाजमी देखिएगा। उसकी वजह ये है कि पॉजिटिव अवेयरनेस और अकल की चीज़ें सीखना जो है ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है। सो इस वीडियो का मकसद भी ये है कि जो नेगेटिविटी हम लोग बाहर के प्रदेश में बैठ के ये करते हैं, अपने कंट्री के बारे में जब सोच के करते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। अगेन, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ये कहीं अनाउंस नहीं किया कि अगर कोई शख्स यूके से, अगर ये मैं यूके में आया या मैं यूरोप गया या किसी जगह पे अमेरिका में गया, कोई कनाडा में किसी भी जगह पे कोई गया और वहाँ पे जो है वो अगर ओवरस्टेयर होने की वजह से वो डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आया, तो हम उसको अरेस्ट करेंगे, FIR देंगे या 5 साल का उसका वीज़ा, ये जो पासपोर्ट है उसका बैन करेंगे। ये एब्सोल्युटली नहीं है। सो इसलिए जो है गवर्नमेंट को या किसी भी डिपार्टमेंट को गाली देने का आपको फ़ायदा नहीं होता। उसकी न्यूज़ को, उनके आर्टिकल को या उसकी जो सर्कुलेशन उनका आया है उसको पूरा देखा करें कि उन्होंने कहा क्या है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि पाकिस्तानी जो हैं सऊदी अरब जाते हैं उम्रा के दौरान, हज के दौरान, वहाँ पे जेब काटते हैं लोगों की, बाज़ जो है वहाँ पे भीख मांगते हैं उम्रा। और मैं प्रैक्टिकली मैंने खुद देखा है। मैं लास्ट टाइम अभी कुछ महीने पहले मैं उम्रा पे गया, वहाँ पे खाना काबा के अंदर हरम में, उसके बाहर वहाँ पे लोग जो हैं वो भीख मांग रहे हैं तरीके के साथ कि जी कि हमारा होटल का बिल देना है, वहाँ पे हमारे लिए मुश्किल है, जेब कट गई है, फ़लाँ हो गया, कोई थोड़ी सी मदद कर। वो अंदर हरम के अंदर जो है वो आपसे बाज़ का भीख मांग रहे होते हैं। तो वो उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये बदनामी होती है कंट्री की कि आप ऐसी जगह पे जाके जब चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, आप रेप केसेस में इन्वॉल्व होते हैं या इस तरह की चीज़ों में, वो लोग जब डिपोर्ट होकर पाकिस्तान आएंगे ये उनके ऊपर वो FIR दर्ज करेंगे, उनका 5 साल के लिए पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक करेंगे। लेकिन उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि अगर कोई शख्स जो है वो किसी कंट्री में ओवरस्टेयर होकर वापस आता है तो हम उसको जो है वो उसके ऊपर इस तरह का एक्शन नहीं करेंगे। कोई क्राइम्स में इन्वॉल्व है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में है, तो वो उसको जो है वो करेंगे। ये बहुत से लोगों ने जो नेगेटिव कमेंट्स भी जो किए हुए थे टिकटॉक के ऊपर, लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा है कि जी आपका पॉइंट को एक्सप्लेन करने का शुक्रिया कि जी कि हम इस पॉइंट को समझ सकें। ये अब कई लोगों ने लिखा है जी कि ये गवर्नमेंट जो है ये हमेशा इसी तरह का काम करती है और ये परदेश में लोगों को खुश नहीं रहने देती, इस तरह की ज़िंदगियाँ जो है अजीरन हो गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको कुछ जो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अगर कोई भी होता है शख्स, आपका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ हो, जो चीज़ अच्छी होती है उसको अप्रिशिएट किया करें, ताकि कम से कम इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। मैं प्रैक्टिकली तौर पे मैंने ख़ुद सऊदी अरब में ये मुझे था कि मैं जब वहाँ पे था, मुझे था कि जी ये जो हमारे कौम के लोग हैं, हमारी नेशन के लोग हैं, ये यहाँ पे ये क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैं ख़ुद पाकिस्तानी हो के, बीइंग मुस्लिम हो के, मैं ख़ुद उनको बुरा भला कह रहा था कि ये लोग जो हैं इनकी हरकतों की वजह से हम लोग बाहर के कंट्रीज़ में बदनाम होते हैं। सो इसलिए हम जो है वो पाकिस्तानी कितना भी किसी कंट्री में कितने साल भी रह लें, अल्टीमेटली हमारी पहचान अपने बैक होम कंट्री से पहचानी जाती है। अपने कंट्री का नाम और अपनी चीज़ों को बदनाम होने से बचाने के लिए इस तरह के पॉजिटिव एक्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स होगा तो लाजमी कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो पे उस पर बात कर सकूँ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। खुदा हाफिज़।